जय हिंद। टाइगर बायोम और ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में, और डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन थार डेजर्ट के बारे में, जो कि एक हॉट डेजर्ट है, और बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये देखने को मिलता है ऐसे एरियाज में जहां पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है। ऐसे एरियाज जहां पे एनुअल रेनफॉल बेहद कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है, ऐसे एरियाज में देखने को मिलता है डेजर्ट इकोसिस्टम। हालांकि हाई रेनफॉल वाले हॉट रीजन्स के अंदर भी डेजर्ट्स डेवलप हो सकते हैं। हाई रेनफॉल होने के बावजूद हॉट रीजन्स के अंदर डेजर्ट्स डेवलप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हाई रेनफॉल होने के बावजूद हॉट रीजन्स के अंदर डेजर्ट्स डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मिड लैटिट्यूड रीजन्स में स्टेबल हाई प्रेशर जोन्स देखने को मिलते हैं। मिड लैटिट्यूड रीजन्स में स्टेबल हाई प्रेशर जोन्स देखने को मिलते हैं। हमने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है, और वहां हमने बात की थी इन प्रेशर जोन्स के बारे में। इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, सब पोलर लो प्रेशर होता है, और पोलर हाई प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर जोन है, इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो नीचे की तरफ सिंक करेगी। हाई प्रेशर जोन है, इसका मतलब क्या है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाई प्रेशर जोन है, इसका मतलब क्या है कि रेनफॉल जो है वो ना के बराबर देखने को मिलेगी, और जब रेनफॉल ना के बराबर देखने को मिलेगी तो अल्टीमेटली डेजर्ट्स का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं, इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स में हाई प्रेशर जोन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलती है। और जो टेम्परेट डेजर्ट्स होते हैं, या फिर ये कहें कि जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, वो यूजुअली देखने को मिलते हैं रेन शेडो जोन्स में। और रेन शेडो जोन्स का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा माउंटेन है, मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा माउंटेन है, और माउंटेन की इस साइड से विंड आ रही है, और ये जो विंड है ये खूब सारा मॉइस्चर अपने साथ में लेकर आ रही है। जैसे ही ये विंड माउंटेन के स्लोप पे पहुंचेगी तो ये जो विंड है ये स्लोप के साथ में ऊपर की तरफ राइज करने की शुरुआत करेगी, और जैसे जैसे ये विंड ऊपर की तरफ राइज करेगी वैसे वैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और क्लाउड्स के फॉर्मेशन की वजह से अल्टीमेटली ये जो स्लोप है, इस स्लोप पे खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलेगी। ये जो स्लोप है जिस पे विंड आई, ऊपर की तरफ राइज करी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ और खूब सारी रेनफॉल देखने को मिली, इस स्लोप को बुलाया जाता है विंडवर्ड स्लोप। क्या बुलाया जाता है? विंडवर्ड स्लोप बुलाया जाता है। लेकिन ये जो अपोजिट स्लोप है, इस अपोजिट स्लोप पे ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलेगी। ना के बराबर रेनफॉल क्यों देखने को मिलेगी? बिकॉज जो रेन वियरिंग विंड है वो स्लोप पे नहीं आ रही है, और थोड़ी बहुत विंड अगर आती भी है तो उसमें मॉइस्चर ना के बराबर होता है। ये जो अपोजिट स्लोप है, इस पे ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलेगी, और इसको बुलाया जाता है रेन शेडो जोन। इसको क्या बुलाया जाता है? रेन शेडो जोन बुलाया जाता है। इसका एक बेहद खूबसूरत एग्जांपल हमारी कंट्री में लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। ये जो हमारा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, ये लाई करता है हिमालयास के रेन शेडो जोन में। इजी और सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये आमतौर पे ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हाई रेनफॉल वाले हॉट रीजन्स के अंदर भी डेजर्ट्स डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मिड लैटिट्यूड रीजन्स में हाई प्रेशर जोन होने की वजह से ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मिड लैटिट्यूड रीजन्स में भी डेजर्ट्स डेवलप हो सकते हैं। और ये जो टेम्परेट डेजर्ट्स हैं, ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, ये आमतौर पे देखने को मिलते हैं रेन शेडो जोन्स में। ये जो डेजर्ट्स का क्लाइमेट होता है, ये डेजर्ट्स का क्लाइमेट ऑल्टीट्यूड के साथ में और लैटिट्यूड्स के साथ में वेरी करता है। डेजर्ट्स का क्लाइमेट ऑल्टीट्यूड
और लैटिट्यूड के साथ में वेरी करता है। आमतौर पे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे और हायर लैटिट्यूड्स पे कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे और इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ हायर लैटिट्यूड्स पे कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं और इक्वेटर के करीब नियर द इक्वेटर हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो डेजर्ट्स का क्लाइमेट है ये वेरी करता है विद द ऑल्टीट्यूड, ये वेरी करता है विद द लैटिट्यूड्स। ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इसके अंदर वाटर जो है वो डोमिनेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है। और भी फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं जैसे हाई प्रेशर जोन है, जैसे रेन शेडो जोन है, लेकिन जो प्राइमरी जो डोमिनेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है इन डेजर्ट इकोसिस्टम में वो होता है वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी के इर्द गिर्द ये जो पूरा डेजर्ट इकोसिस्टम है ये घूमता है। डेजर्ट्स में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल थोड़ी बेहतर हुई तो डेजर्ट थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर रेनफॉल ना के बराबर हो रही है, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना के बराबर है तो डेजर्ट भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। हालांकि डेजर्ट की सॉइल अगर सही है, डेजर्ट की सॉइल अगर सूटेबल है, तो अगर हम इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें तो ये जो डेजर्ट्स हैं ये भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इजी सी बात, वाटर जो है वो डोमिनेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है डेजर्ट इकोसिस्टम में। डेजर्ट्स के अंदर जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो आमतौर पे हॉट एंड ड्राई कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उनके साथ में। डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करें तो ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये हॉट एंड ड्राई कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं। प्राइमरीली श्रब्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरीली छोटे छोटे वुडी प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो श्रब्स होते हैं इनमें या तो लीव्स होती ही नहीं है या लीव्स बहुत ही छोटी होती हैं। लीव्स या तो होती नहीं है या बहुत छोटी होती हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर लीफ बड़ी होगी तो वाटर का लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर कम अवेलेबल है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ये जो श्रब्स हैं, इन श्रब्स के ऊपर जो लीव्स देखने को मिलती हैं वो या तो बहुत ही छोटे साइज की होती हैं या फिर होती ही नहीं है। जहां लीव्स देखने को मिलती हैं वहां लीव्स और स्टेम दोनों ही वाटर को स्टोर कर पाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स देखने को मिलती हैं और जो स्टेम देखने को मिलता है, जो तना देखने को मिलता है, वो वाटर को स्टोर कर पाता है। इनफैक्ट कई सारी स्पीशीज ऐसी भी देखने को मिलती हैं जिनके स्टेम में क्लोरोफिल होता है, और ये जो स्टेम होता है ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाता है। आमतौर पे हमने क्या पढ़ा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इसको लीव्स परफॉर्म करती हैं, लेकिन डेजर्ट्स के अंदर कई सारी स्पीशीज ऐसी देखने को मिलती हैं जिनका स्टेम फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाता है। ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम देखने को मिलता है, लंबा चौड़ा रूट सिस्टम देखने को मिलता है। बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की कमी है, तो पानी की खोज में ये जो रूट्स हैं ये अंदर ही अंदर बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैल जाती हैं। तो ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं बेसिक तौर पे अगर बात करें तो प्राइमरीली श्रब्स देखने को मिलते हैं, और ये जो श्रब्स होते हैं इनके ऊपर या तो लीव्स होती नहीं है या फिर बहुत ही छोटे साइज की होती हैं, और जो लीव्स होती हैं और जो स्टेम होता है वो वाटर को स्टोर कर पाता है। कुछ ऐसे स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं जिनका स्टेम फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाता है, और ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम देखने को मिलता है। बात अगर करें डेजर्ट एनिमल्स की तो ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ये फास्ट रनर्स होते हैं, लंबा चौड़ा मैदान है, टेम्परेचर एडुकेट है, तो ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ये फास्ट रनर्स होते हैं। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ये नॉक्ट्यूर्नल होते हैं। बेसिकली ये जो डेजर्ट एनिमल्स हैं ये आमतौर पे रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में एक्टिव नहीं रहते हैं। क्यों? बिकॉज दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इस सन की हीट को अवॉइड करने के लिए ये जो डेजर्ट एनिमल्स हैं ये आमतौर पे दिन में एक्टिव नहीं रहते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं, नॉक्ट्यूर्नल होते हैं। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ये वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल की बैक पे हम्प देखने को मिलता है,
ये जो हम्प देखने को मिलता है, इसका प्राइमरी काम क्या है? इसका प्राइमरी काम है वाटर को स्टोर करना। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, इनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं। लॉन्ग लेग्स क्यों होती हैं? बिकॉज ग्राउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, और ये जो हॉट ग्राउंड होता है, इसको अवॉइड करने के लिए ये जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, इनका इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि इनकी लंबी लंबी लेग्स देखने को मिलती हैं। डेजर्ट्स के अंदर जो लिजर्ड्स देखने को मिलती हैं, वो प्राइमरीली इंसेक्टिवोरस होती हैं, और ये जो लिजर्ड्स होती हैं, ये ना के बराबर वाटर को कंज्यूम करती हैं। डेजर्ट के अंदर कैमल देखने को मिलता है, और कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बुलाया जाता है। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में बेसिक चीजें, फास्ट रनर्स होते हैं। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, ये नॉक्ट्यूर्नल होते हैं। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, ये वाटर को कंजर्व कर पाते हैं। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, इनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुए कि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेजर्ट की जो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस हैं, उनको अडेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो डेजर्ट्स में रैबिट्स देखने को मिलते हैं, वाइल्ड कैट्स देखने को मिलती हैं, बॉब कैट्स देखने को मिलती हैं, स्नेक्स देखने को मिलते हैं, लिजर्ड्स देखने को मिलती हैं, कैमल्स देखने को मिलते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो डेजर्ट्स में कैक्टस देखने को मिलता है, सॉल्ट ग्रास देखने को मिलती है, ब्रिटल बुश देखने को मिलती है, डेजर्ट आयरन वुड देखने को मिलती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, उनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सभी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी। यहां तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, डेजर्ट इकोसिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है, वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसमें प्राइमरीली दो टाइप के डेजर्ट देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है हॉट डेजर्ट, और दूसरा देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट के बारे में। और हॉट डेजर्ट का एक बेहद खूबसूरत एग्जांपल हमारे कंट्री में देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन थार डेजर्ट। ये जो इंडियन थार डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है। इंडियन थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बुलाया जाता है। इंडियन थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बुलाया जाता है। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये देखने को मिलता है राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ गुजरात में, पार्ट्स ऑफ हरियाणा में, पार्ट्स ऑफ सिंध में, और पार्ट्स ऑफ पंजाब में। प्राइमरीली ये जो इंडियन थार डेजर्ट है, ये देखने को मिलता है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, सिंध और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में इंडियन थार डेजर्ट देखने को मिलता है। ये जो हमारा लंबा चौड़ा थार डेजर्ट है, इस थार डेजर्ट के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में इंडस रिवर प्लेन्स देखने को मिलते हैं और पंजाब प्लेन्स देखने को मिलते हैं। थार डेजर्ट के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में इंडस रिवर प्लेन्स देखने को मिलते हैं और पंजाब प्लेन्स देखने को मिलते हैं। इंडियन थार डेजर्ट के ईस्टर्न साइड में अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये जो इंडियन थार डेजर्ट है, इसके ईस्टर्न साइड में अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। और ये जो इंडियन थार डेजर्ट है, इसके सदर्न और सदर्न वेस्टर्न साइड में रण ऑफ कच्छ देखने को मिलता है। इनफैक्ट थार डेजर्ट और रण ऑफ कच्छ, इन दोनों को सेपरेट करते हैं लूनी रिवर के मार्शी लैंड्स। लूनी रिवर के जो मार्शी लैंड्स हैं, वो रण ऑफ कच्छ को थार डेजर्ट से सेपरेट करते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो इंडियन थार डेजर्ट है, ये बेसिकली हॉट डेजर्ट है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बुलाया जाता है। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, सिंध और पंजाब के कुछ पार्ट्स में भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में इंडस रिवर प्लेन्स देखने को मिलते हैं और पंजाब प्लेन्स देखने को मिलते हैं। इसके ईस्टर्न हिस्से में अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं।
और इसके सदर्न हिस्से में रण ऑफ कच्छ देखने को मिलता है। ये जो इंडियन थार डेजर्ट है इसमें एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, सूखा क्लाइमेट देखने को मिलता है, एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और रेनफॉल मिनिमल ना के बराबर और इररेगुलर देखने को मिलती है। एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और मिनिमल और इररेगुलर रेनफॉल देखने को मिलती है। इनफैक्ट नवंबर से लेके मार्च के महीने तक एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। नवंबर से लेके मार्च के महीने तक एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है जनवरी वाला महीना, इस महीने में जो नाइट टेम्परेचर होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और अप्रैल से लेके जून के महीने तक इंटेंस हीट देखने को मिलती है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है और इंटेंस विंड्स देखने को मिलती हैं। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो बेहद लो होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लो होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, ऐसी सभी चीजों के बारे में हमने अपने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी वाले सेशंस में एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली बात की है। अगर आपने ये सेशंस देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो इन सेशंस को एक बार देख लेना, बिकॉज एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां से क्लियर होंगी। इजी और सिंपल सी बात, ये जो इंडियन थार डेजर्ट है इसमें एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और रेनफॉल जो है वो ना के बराबर और इररेगुलर देखने को मिलती है। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने यह आर्ग्यू किया कि जो इंडियन ओशन वार्म पूल है वो एक्सपेंड हो रहा है। पहले तो सवाल आता है कि इंडियन ओशन वार्म पूल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए अगर कहें तो इंडियन ओशन में वाटर का एक ऐसा पूल है, वाटर का एक ऐसा रीजन है जिसका टेम्परेचर मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस होता है। पैसिफिक ओशन के अंदर भी वार्म पूल देखने को मिलता है, लेकिन पैसिफिक ओशन का जो वार्म पूल है वो बहुत लंबा चौड़ा है। इंडियन ओशन का जो वार्म पूल है वो उतना लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा है कंपैरेटिवली। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो इंडियन ओशन वार्म पूल है ये एक्सपेंड हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और इसके एक्सपेंड होने की वजह से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये जो थार डेजर्ट वाला रीजन है यहां पे जो रेनफॉल है वो ज्यादा हो, और अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो हो सकता है फ्यूचर में ये जो थार डेजर्ट है इसमें भी ग्रीनरी देखने को मिले। और बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है, इंडियन ओशन वार्म पूल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। जब ये एक्सपेंड होगा तो जो वाटर वेपर है वो ज्यादा रिलीज होगा, मॉइस्चर जो है वो ज्यादा रिलीज होगा। जब विंड्स चल के आएंगी तो ज्यादा मॉइस्चर लेके आएंगी इस वार्म वाटर पूल के ऊपर से, और ज्यादा मॉइस्चर लेकर आएंगी तो ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो ये जो इंडियन ओशन वार्म पूल है हो सकता है इसके एक्सपेंड होने की वजह से फ्यूचर में ये जो थार डेजर्ट है इसमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिले, और ज्यादा रेनफॉल की वजह से ये जो थार डेजर्ट है हो सकता है इसमें फ्यूचर में ग्रीनरी देखने को मिले। लेकिन ये जो बातचीत है ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है, अभी नेसेंट स्टेज पे है। अभी फ्यूचर में क्या होगा वो एग्जैक्टली फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि फ्यूचर में इस इंडियन ओशन वार्म पूल की वजह से थार डेजर्ट में हो सकता है ग्रीनरी देखने को मिले। और रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई अरावली रेंजेस की नई डेफिनेशन को लेकर। फॉर श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, खूब सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, खूब सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कंट्रोवर्सी तो पता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अरावली रेंज है ये इकोलॉजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अरावली रेंज है इसमें कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अरावली रेंज है ये किस तरीके से थार डेजर्ट के एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है, कर्व करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर इस अरावली रेंज का क्या इंपैक्ट है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपन ऐसा करेंगे कि ये जो अरावली रेंजेस हैं इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर अलग से एक सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन तब तक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जो भी बातचीत की जा रही है उसको थोड़ा गहराई में जाके देखो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कलेक्ट करते रहो। वीडियोस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज वीडियोस बनाई जा रही हैं व्यूज के लिए। वीडियोस का मोटिव ये नहीं है
कि क्या सही है क्या गलत है, अरावली रेंजेस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वीडियोस से ज्यादा ध्यान न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पे देना। वहां पे जेन्युइनली बात की जा रही है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये जो इंडियन थार डेजर्ट है, इसमें फ्लोरा और इसमें फोना की कहानी क्या है। देखो, फ्लोरा की अगर बात करें तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि डायरेक्टली अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स को मोटा मोटा दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो प्लांट्स जो कि रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक होते हैं एफिमरल प्लांट्स। ये जो एफिमरल प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जैसे ही रेन होती है वैसे ही इमर्ज होने की शुरुआत कर देंगे, वैसे ही दिखने की शुरुआत कर देंगे, और जैसे ही रेन खत्म होगी, जैसे ही टॉप सॉइल ड्राई होगी, वैसे ही ये पेड़ भी खत्म हो जाते हैं, ये पेड़ भी मर जाते हैं। एफिमरल प्लांट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रेन के साथ में इमर्ज होते हैं, और जैसे ही रेन खत्म होती है वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं रेन पेरेनियल्स। ये जो रेन पेरेनियल्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रेनी सीजन के दौरान विजिबल होते हैं और रेनी सीजन के अलावा डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, मरते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं। इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो पेरेनियल होता है, लेकिन हाँ विजिबल सिर्फ रेनी सीजन के दौरान ही होंगे। सिंपल, ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक ऐसे प्लांट्स जो कि रेन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, और दूसरे ऐसे प्लांट्स जो कि अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर वाले तो सिंपल है कि अंडरग्राउंड वाटर होगा तो ये फ्लरिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो इनको दिक्कत होगी। ये जो प्लांट्स रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होते हैं एफिमरल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि रेन के साथ में इमर्ज होते हैं और रेन जैसे ही खत्म होती है वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं रेन पेरेनियल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि विजिबल होते हैं रेनी सीजन के दौरान, लेकिन जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो मरते नहीं है। इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो पेरेनियल होता है, वो 12 महीने देखने को मिलता है। फोना की अगर बात करें तो ये जो इंडियन थार डेजर्ट है इसमें लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, और ये जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की। इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सेंचुरी का काम करते हैं ये लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स, और इन ग्रासलैंड्स में कई सारे स्पीशीज देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लैक बक देखने को मिलता है, वाइल्ड एस देखने को मिलता है, चिंकारा देखने को मिलता है, डेजर्ट फॉक्स वगैरह देखने को मिलती है। बेहद सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ भी रटने जैसा नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है कोल्ड डेजर्ट के बारे में या टेम्परेट डेजर्ट के बारे में। इंडिया में जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहां पर देखने को मिलता है? लद्दाख में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में देखने को मिलता है, नर्दर्न उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। इंडिया में ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहां पर देखने को मिलता है? लद्दाख में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में देखने को मिलता है, नर्दर्न उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो कोल्ड डेजर्ट इंडिया में देखने को मिलता है ये लाई करता है हिमालयन माउंटेन के रेन शेडो जोन में। ये जो कोल्ड डेजर्ट्स होता है इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इनमें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर देखने को मिलता है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर देखने को मिलता है इन कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर। जो टेरेन देखने को मिलता है वो डेन्यूडेड होता है, वो टूटा फूटा होता है, वो डिग्रेडेड होता है, और ये जो टेरेन होता है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है। एक तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, दूसरा रेन शेडो जोन में लाई करता है, तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये जो टेरेन है ये सूटेबल नहीं होता है। हाँ, छोटे मोटे आइसोलेटेड और स्कैटर्ड श्रब्स देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सीवियर एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ड्राई एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है इन कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर। सीवियर एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जो टेम्परेचर होता है
वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर्स में ये जो टेम्परेचर होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ 40 सेंटीमीटर जितनी होती है, इनफैक्ट लेस देन 40 सेंटीमीटर होती है। हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती है नवंबर से लेके मार्च के महीने तक। सीवियर एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं। टेम्परेचर आमतौर पे लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, और विंटर्स में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रेनफॉल लेस देन 40 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, और हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है नवंबर से मार्च के महीने तक। ये जो कोल्ड डेजर्ट है, इनमें जो सॉइल देखने को मिलती है वो सैंडी से लेके सैंडी लोम तक देखने को मिलती है। ये जो सॉइल होती है ये पुअर होती है इन ऑर्गेनिक मैटर। पेड़ पौधे ही नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा? तो ये जो सॉइल होती है ये पुअर होती है ऑर्गेनिक मैटर में। जो सॉइल का पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो सॉइल एसिडिक होती ना बेसिक होती। जो सॉइल का पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, और ये जो सॉइल होती है इसमें वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है। वेजिटेशन की ग्रोथ ना के बराबर देखने को मिलती है। जो थोड़ी बहुत देखने को मिलती भी है तो वो बेहद स्लो होती है, और वेजिटेशन जो है वो स्टंटेड होती है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। कोल्ड डेजर्ट्स के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इंडिया में तो हमने देख लिया, लेकिन दुनिया भर में बात करें तो पेटागोनिया डेजर्ट है, लद्दाख डेजर्ट है ही, सेंट्रल एशिया में देखने मिलता है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में देखने मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना वाले रीजन में कोल्ड डेजर्ट देखने मिलता है। ये जो इमेज है, इस इमेज में हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों को ही रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे इधर मैक्सिको वाले रीजन में ये जो पूरा रीजन है ये डेजर्ट है, इधर अटाकामा डेजर्ट है, ये बेसिकली यहाँ पे इधर साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है। फिर इधर ये लंबा चौड़ा सहारा डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है। इधर नाम्बिया डेजर्ट है, ये भी हॉट डेजर्ट है। इधर कलाहारी डेजर्ट है। इधर सोमालिया में भी डेजर्ट का रीजन देखने को मिलता है, ये हमारा लंबा चौड़ा थार डेजर्ट है। इधर गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा होगा, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट वाला रीजन दिख रहा होगा। तो ये जो डेजर्ट्स हैं ये पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या कहानी है, वो हमने पढ़ ली, समझ ली। वैसे तो रिवीजन जैसा है, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।